और मैं चाहता हूं ये 35 मिनट आप ध्यान से मेरी बातों को सुनना, है ना। 35 मिनट में कुछ बदलाव जरूर होगा, पक्का मैं विश्वास दिलाता हूं आपको। जिस प्रोग्राम के बारे में अगर मैं बताऊंगा तो शायद 1% भी नहीं बता पाऊंगा, उस प्रोग्राम को महसूस किया जाएगा। वहां पे बैठ के आपको पता चलेगा इस इंडस्ट्री के बारे में, इस इंडस्ट्री के भविष्य के बारे में, आपका भविष्य कैसे होने वाला इस इंडस्ट्री में, उनके बारे में पता चलेगा। मोटिवेशन मिलेगा, एजुकेशन मिलेगी, विजन मिलेगा, और एक बहुत बड़ी ऊर्जा उस प्रोग्राम से मिलेगी। एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन से आज की मैं इस मीटिंग की शुरुआत करता हूं। मेरा नाम राकेश शर्मा है। एजुकेशन सरकारी स्कूल में हुई। लोअर मिडिल क्लास फैमिली की बैकग्राउंड है। फादर प्राइवेट जॉब, उन्होंने पूरी जिंदगी प्राइवेट जॉब की, और एक छोटा सा लाइफ, एक छोटा सा जीवन था इस सिस्टम में आने से पहले। पिताजी प्राइवेट जॉब करते थे, 2 कमरों का एक छोटा सा घर होता था, एक साइकिल होता था, और जीवन में पता नहीं था करना क्या है। कोई मकसद नहीं था, कोई विजन नहीं था, कोई ड्रीम नहीं था। 12th के एग्जाम देने के बाद में जब मेरी उम्र 17 साल थी तो मैंने एक प्राइवेट नौकरी शुरू की। 1500 रुपये महीना सैलरी मिलती थी। 2 साल मैंने उस नौकरी को किया, पढ़ाई को कोरस्पोंडेंस से किया, और 2 सालों में जिंदगी की बहुत सारी जो सच्चाई होती है ना, वो समझ में आ गई कि जीवन में कामयाब होना, पैसा कमाना बहुत आसान नहीं होता। तो 2 साल नौकरी की, 2 साल नौकरी करते करते, पढ़ाई करते करते, आरसीएम ये अभियान मेरे जीवन में आया। एक मीटिंग में जाने का मौका मिला, और जीवन की जो पहली मीटिंग थी ना, उस मीटिंग ने पूरे जीवन को बदल दिया। देखिए, एक मीटिंग जो होती है ना, वो पूरे जीवन को बदलती है। तो मेरे जीवन की जो पहली मीटिंग थी, उसने मेरे जीवन को बदल दिया। कैसे बदल दिया? उस मीटिंग में जब मैं जाके बैठा, उस मीटिंग में बहुत सारी ऐसी बातें बताई जा रही थी जिन बातों को आज से पहले मैंने कभी नहीं सुना था। एक व्यक्ति स्टेज पे आए, उन्होंने कहा कि मैं आईएएस ऑफिसर हूं, पिछले 25 साल से मैं नौकरी कर रहा हूं, और पिछले कुछ महीने से मैं इस आरसीएम सिस्टम को कर रहा हूं। 25 साल की नौकरी मेरे को 25,000 रुपये सैलरी दे रही है, और आरसीएम मेरे को 1 लाख रुपए महीना से ऊपर की इनकम दे रहा है। ये बात, लाख रुपए महीना और आईएएस और 25,000 की सैलरी, उन्होंने कहा गवर्नमेंट ने गाड़ी दे रखी है, बंगला दे रखा है, नौकर चाकर दे रखा, सब कुछ मेरे पास है। पार्ट टाइम में शाम के टाइम, छुट्टी के दिन इस बिजनेस को कर रहा हूँ, इस सिस्टम, इस अभियान को कर रहा हूँ। तो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें चलने शुरू हो गई। और उस मीटिंग में बैठ के 1 घंटा 5 मिनट की वो मीटिंग थी, आज भी याद है, एक एक शब्द उस मीटिंग का याद है। और उस मीटिंग में बैठ के मैंने डिसीजन लिया कि आज के बाद करेंगे तो फिर आरसीएम करेंगे। उसी मीटिंग में बैठ के पढ़ाई छोड़ दी, नौकरी छोड़ दी, फुल टाइम आरसीएम करना स्टार्ट किया। पता नहीं था क्या होगा, मेरा क्या होगा, इस सिस्टम का क्या होगा ना, कंपनी का क्या होगा, कुछ नहीं पता था। और आज से 24 सवा 24 साल पहले 2 फरवरी 2001 को आरसीएम सिस्टम की शुरुआत की। शुरुआत थोड़ी मुश्किल होती है, मेरी भी शुरुआत थोड़ी मुश्किल थी। पहले दिन से फुल टाइम किया, सुबह से रात तक आरसीएम करते थे। 30 के 30 दिन, 365 के 65 दिन आरसीएम किया, और 365 दिन आरसीएम करने का रिजल्ट आया कि आरसीएम से 16,000 रुपये आए। 12 महीने में 16,000 रुपये आए, और 16,000 से ज्यादा खर्च हुए। दूसरे साल, 2 साल में टोटल 65,000 रुपये आए। 65,000 से ज्यादा। मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि शुरुआत लगभग 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 ऐसे ही होती है। 2 साल में 65,000 आए, 65,000 से कहीं ज्यादा खर्च हुए। लेकिन इन 2 सालों में बहुत सारी मीटिंग अटेंड की, कुछ ट्रेनिंग्स अटेंड की, कुछ बड़े बड़े हमारे सीनियर साथी हैं, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनके साथ रहने का मौका मिला। बहुत कुछ सीखा इन 2 सालों में, जो 19 साल तक नहीं सीखा था, वो इन 2 सालों में सीखा। और जब मैंने आरसीएम शुरू किया, मैं भी यूथ था, मेरी भी उम्र 19 साल की थी। 19 साल की एज में मैंने आरसीएम को शुरुआत किया। तो 2 सालों में बहुत कुछ सीखा। पैसा नहीं आया, बट सीखने को मिला। और ऐसा आपके साथ होगा, शुरू में या तो पैसा आएगा या फिर आप सीखोगे। पैसा आ गया तो अच्छी बात है, और पैसा नहीं आया सिस्टम से तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो 2 साल में कुछ नहीं हुआ। 26 महीने तक स्ट्रगल किया, संघर्ष किया, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। 27वां जो महीना था, अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना, 27वां महीना था, वहां से जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया। एक महीना ऐसा आएगा आपके जीवन में जहां से आपके जीवन में एक बदलाव आना शुरू हो जाएगा। तो 27वां महीना, 27वें महीने में एक स्लैब होती है। 3.5 लाख का बिजनेस जब होता है ना आपका, तो एक स्लैब लगती है। उस समय 30% कमीशन होता था। तो 3.5 लाख का बिजनेस मेरे दोनों ग्रुप का मिला के हुआ 27वें महीने में, और मेरी स्लैब लगी 3.5 लाख की। जीवन में पहली बार स्लैब लगी।
उससे पहले या तो वो स्लैब ऊपर जाती थी या नीचे जाती थी, मेरी नहीं लगती थी कभी भी। तो पहली बार स्लैब लगी और पहली बार एक इनकम आई आरसीएम से 13,500 रुपए की, सबसे बड़ा उस समय की इनकम। और उस इनकम ने जीवन में बदलाव करना शुरू कर दिया। पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसे से कुछ बहुत सारी चीजें होती है। तो जीवन में बदलाव आना शुरू हो गया उस इनकम से। 13,200 रुपए की एक पुरानी स्कूटर खरीदी, उससे पहले साइकिल पे काम किया। उस स्कूटर को खूब दौड़ाया, 110 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 160 किलोमीटर जाना, 160 किलोमीटर आना। वो स्कूटर आज भी मेरे घर पे खड़ी है, HR 12C 3543 उसका नंबर है। और उस स्कूटर को चलाने का रिजल्ट है कि उसके ठीक 3 महीने बाद, जब 30 महीने हुए आरसीएम करते करते, तो इस सिस्टम में एक लेवल होता है रॉयल्टी का लेवल, उस रॉयल्टी के लेवल को मैंने अचीव किया। और रॉयल्टी का पहला चेक भी याद है मेरे को, 26,305 रुपए का चेक आया। मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी, क्योंकि 1,500 रुपए की नौकरी करता था और ठीक 30 महीने बाद में 26,000 की इनकम आना स्टार्ट हुई। उसके ठीक 3 महीने बाद, यानी 32वें महीने टेक्निकल क्वालिफाई हुआ। फिर 33वें महीने पर्ल बना, पर्ल का पहला चेक 50,049 रुपए का आया। उसके ठीक 3 महीने बाद 36वें महीने 1 लाख रुपए से ऊपर की इनकम आना स्टार्ट हुई। यानी शुरू के 29 महीने में की जो टोटल इनकम, वो 1 लाख से कम, और अगले जो 7 महीने की, 1 महीने की इनकम, वो 1 लाख से ज्यादा आना स्टार्ट हुई। ये सिस्टम की पावर है। और शॉर्ट में मैं बात करूंगा कि 30 महीने में रॉयल्टी, और अगले 30 महीने में, उस समय सबसे बड़ी पिन होती थी इस सिस्टम की, जिसको बोलते थे स्टार रूबी पिन। 19 साल की उम्र में आरसीएम स्टार्ट किया, 21.5 साल की उम्र में रॉयल्टी अचीवर बना, और 24 साल की उम्र में, ठीक 5 साल के बाद में, ज्वाइन करने के 5 साल के बाद में, सबसे बड़ी पिन स्टार रूबी की पिन पे पहुंचा। और पहला जो चेक आया स्टार रूबी का, वो 5,65,000 का चेक आया। और ये बात है, और उस लड़के के लिए जो लड़का 1,500 रुपए महीना कमाता था। तो 5,65,000 का चेक आया, सारे सपने पूरे हुए, ऐसे ऐसे सपने पूरे हुए जो मैंने कभी सोचा नहीं था। वो सारे सपने पूरे हुए जिनके बारे में मैं सोचता था। साइकिल से शुरुआत की, 7 कार खरीदी इस बिजनेस से, जो कभी सोच नहीं सकता, एक साइकिल चलाने वाला कभी सोच नहीं सकता 7 कार खरीदेगा। सबसे महंगी कार मेरे पास है अभी, जो वो मर्सिडीज बेंज है। 2 कमरों के एक छोटे से घर से शुरुआत किया था, 5 घर खरीदे आरसीएम से। कभी हरियाणा से बाहर नहीं गया था। इस सिस्टम की वजह से पूरे हिंदुस्तान में जाने का मौका मिला। हिंदुस्तान के लगभग लगभग हर स्टेट में, हर बड़ी सिटी में कई एक बार जाने का मौका मिला, और दुनिया के बहुत सारे देशों में जाने का मौका मिला। स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, दुबई, थाईलैंड, इंडोनेशिया, बहुत सारी कंट्रीज में जाने का मौका मिला। और बहुत सारी चीजें ऐसे दी हैं जिनके बारे में मैं बताऊंगा तो बहुत समय लगेगा, उसको महसूस किया जा सकता है। ये मेरी एक छोटी सी स्टोरी थी। अब मैं बात करता हूं सर कि हम सभी लोग, लगभग लगभग 1,000 लोग यहाँ पे हैं, बहुत सारे साथी यूट्यूब पे भी इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे। ये ये सिस्टम है क्या, और इस सिस्टम को क्यों करना चाहिए, और इस सिस्टम को कैसे करना चाहिए, ऐसे हम बात करेंगे। अगले लगभग 25 मिनट मेरे पास है, 25 मिनट में इन चीजों के बारे में बात करूंगा। दुनिया में 4 तरह के लोग हैं, 4 कैटेगरी होती है ना। पहली कैटेगरी होती है जिसकी जो परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा होती है, जिनको बोलते हैं आम आदमी। आम आदमी, इसकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, किसको आम आदमी बोलते हैं? दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनका आने का पता नहीं चलता, और जिनके जाने का भी पता नहीं चलता। वो कब पैदा हुए पता नहीं चलता, वो कब मर गए पता नहीं चलता, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। उनको बोलते हैं आम आदमी। एक छोटी सी स्टोरी से मैं अपनी बात को रिलेट करवाना चाहूंगा। एक मच्छर था, वो एक किसी डायरेक्शन में जाने लग रहा था। तो अचानक एक बैल उसको दिखाई दिया। बैल भी उसी डायरेक्शन में जा रहा था जिस डायरेक्शन में वो मच्छर जाने लग रहा था। तो मच्छर ने सोचा कि प्रयास क्यों किया जाए, इस बैल के ऊपर बैठा जाए, और बैल उधर जा रहा है तो मैं भी उधर पहुंच जाऊंगा। वो बैल के ऊपर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद जहां पे मच्छर को जाना था, बैल वहां पहुंचा, तो मच्छर उस बैल से उड़ गया, है ना। अब जब उड़ के थोड़ी दूर गया तो उसको ध्यान आया कि मैं बैल के ऊपर बैठ के आया हूं, तो बैल को धन्यवाद करना चाहिए। तो वो बैल के पास गया, बैल के कान में जाके बोला कि भाई साहब धन्यवाद। तो उसने कहा कि धन्यवाद क्यों? बोले, मैं फलानी जगह से यहां तक आपके ऊपर बैठ के आया हूं, तो धन्यवाद तो बनता है। तो बैल ने जवाब दिया, बोले धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है। बोले क्यों? बोले धन्यवाद की जरूरत इसलिए नहीं है
क्योंकि आप मेरे ऊपर कब बैठे मेरे को पता नहीं चला, कब उड़ गए पता नहीं चला, तो बैठने का भी पता नहीं चला और उड़ने का भी पता नहीं चला, तो धन्यवाद किस चीज का। तो बहुत सारे साथी है दुनिया में, आते हैं चले जाते हैं, पता नहीं चलता। तो आम आदमी होती है, दूसरी कैटेगरी होती है खास आदमी। आम के बाद एक कैटेगरी होती है खास आदमी। खास किसको बोलते हैं सर? जो अपनी जिंदगी को चलाते हैं, है ना। छोटी सी जिंदगी में छोटी छोटी कामयाबी, छोटी छोटी चीजों को लेते हैं, छोटी सी लाइफ, छोटी सी जिंदगी को मैनेज करके चलाते रहते हैं, उनको बोलते हैं खास आदमी। तीसरी कैटेगरी होती है सफल आदमी। सफल किसको बोलते हैं? सफल उनको बोलते हैं कि वो जीवन में खास से थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं। जैसे कोई बड़ी नौकरी लग गया, कोई किसी ने थोड़ा अपना धंधा सेट कर लिया, अपने बिजनेस को सेट कर लिया, उनको हम सफल व्यक्ति बोलते हैं। एक आधी गाड़ी खरीद ली, एक आधा घर खरीद लिया, उनको सफल व्यक्ति बोलते हैं। चौथी कैटेगरी होती है सर महान। आम, खास, सफल और महान। महान लोग किसको बोलते हैं सर? महान लोग होते हैं जिनमें बहुत सारी खूबियां होती हैं, बहुत सारे गुण होते हैं। महान लोग वो होते हैं जिनके पास स्वास्थ्य होता है, हेल्दी होते हैं, उनको महान बोलते हैं। महान आदमी में दूसरी खूबी क्या होती है? वो लोगों के रोल मॉडल होते हैं, लोग उन जैसा बनना चाहते हैं। महान आदमी वो होते हैं जिनके पास फ्रीडम होती है, जिनके पास में पैसा होता है, जिनके पास में सारी सुख सुविधाएं होती हैं, जो देश के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए कुछ करके जाते हैं। तो ये चौथी कैटेगरी होती है महान। अब आज हम बात करते हैं सर महान बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। दुनिया में 4 तरह का काम करते हैं लोग, 4 तरह के काम को लोग करते हैं दुनिया में। क्या उन 4 काम को करके हम 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद में महान बन सकते हैं? अगर आपका जवाब हो यस, तो डेफिनेटली उन 4 में से किसी एक काम को करना चाहिए। अगर आपका जवाब हो नो, तो फिर अगले कुछ मिनट मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर आपको लगता है पहला काम करते हैं दुनिया में, नौकरी करते हैं, क्या नौकरी करके एक आदमी स्वस्थ हो सकता है? क्या नौकरी करके बहुत सारा पैसा, लोगों का रोल मॉडल बन सकता है? वो उस देश के लिए, समाज के लिए, दुनिया के लिए कुछ कर सकता है, लोगों का भला कर सकता है? नहीं कर सकता सर। क्या ट्रेडिशनल बिजनेस करके लोग ये सारे काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या खेती करके लोग ये सारे काम कर सकते हैं, हजारों लोगों का भला कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या क्या प्रोफेशनल बन के, डॉक्टर बन के लोग ये सारे काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर आपको महान बनना है ना, कुछ ऐसा करना पड़ेगा, कोई ऐसा वर्क आपको ढूंढना पड़ेगा जिस वर्क की वजह से आप अपने साथ हजारों लाखों लोगों के जीवन में एक परिवर्तन ला पाए, आप एक लाखों लोगों के जीवन में एक बड़ा बदलाव ला पाए। और वो काम मेरे अनुसार, मेरी जो समझ है, मेरी जो नॉलेज है, उसके अनुसार आरसीएम से बड़ा दुनिया में कोई काम नहीं। अगर इस सिस्टम को आपने सही ढंग से सीख लिया, सही ढंग से समझ लिया, ये सिस्टम आपकी जिंदगी में तो बदलाव लाएगा ही लाएगा। आप अपने साथ हजारों लोगों की, लाखों लोगों की जीवन को बदल सकते हैं। ये वो अभियान है। अब क्या करना पड़ेगा सर? क्या चेंज लाना पड़ेगा? थोड़ा सा अपने आप को बदलने की जरूरत है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा काम है जिसमें आप जैसे हैं, अगर थोड़ा सा अपने आप को चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा अपने आप को फाइन ट्यून कर लेते हैं, तो ये सिस्टम आपके लिए और आपकी आने वाली जनरेशन के लिए और हजारों लाखों लोगों के लिए काम करना शुरू कर देता है। अब बदलने की जरूरत क्या है, या क्या चीज ऐसी है जो आपके अंदर आ जाए और आप महान बन जाओ? या जो भी लोग आप इस अभियान में आपको कामयाब दिखते होंगे, जिन लोगों को लोग रोल मॉडल मानते हैं, ऐसी क्या खूबी उनके अंदर है कि उनको लोग रोल मॉडल मानते हैं? मैं कुछ चीजों पे आपसे बात करूंगा सर। कुछ चीज बाय डिफॉल्ट अगर आपके अंदर आ गई, आप इस अभियान के अंदर आए और कुछ चीज आपके अंदर आ गई यहां आने के बाद में, तो डेफिनेटली वो चीजें आपको आम से खास, खास से सफल और सफल से महान बना देंगी। अब वो चीज क्या है? बचपन में हमने ABCDEFGHIJKLMNOPQRST ना ये पढ़ा है। चलो उसी के माध्यम से आज मैं कुछ शब्दों के ऊपर आपसे बात करूंगा। ए से वैसे जेड तक मैं बात करना चाह रहा था, लेकिन आज समय का थोड़ा अभाव है। जितने शब्दों पे बात हो पाई मैं उस शब्दों पे बात करूंगा और उनको आप नोट करने का प्रयास करना। कुछ चीजें आपके अंदर आनी चाहिए सर, और कुछ चीजें आ गई तो डेफिनेटली कमाल हो जाएगा। पहली चीज ए। बचपन में ए का मतलब एप्पल होता था, लेकिन इस इंडस्ट्री में ए का मतलब एटीट्यूड होता है। 2 तरह के एटीट्यूड है दुनिया में। अगर रियल में आप सफल होना चाहते हैं, रियल में बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं, रियल में बदलाव करना चाहते हैं, अपने परिवार में बदलाव करना चाहते हैं, लोगों के जीवन में बदलाव करना चाहते हैं, तो इस ABCD को समझना आपने। ए फॉर एप्पल नहीं है, ए फॉर इस इंडस्ट्री में एटीट्यूड है। 2 तरह का एटीट्यूड है दुनिया में। एक होता है नेगेटिव एटीट्यूड, एक होता है पॉजिटिव एटीट्यूड। एक नकारात्मक नजरिया होता है, एक सकारात्मक नजरिया होता है।
दुनिया के किसी भी फील्ड में, दुनिया के किसी भी काम में नकारात्मक लोग आगे नहीं जाते, सकारात्मक लोग आगे जाते हैं, पॉजिटिव लोग आगे जाते हैं। जिनका पॉजिटिव एटीट्यूड होता है वही लोग इतिहास बनाते हैं। एक स्टोरी सुनाते हैं हम कई बार कि एक जूता बनाने वाली कंपनी ने अपने एक सेल्समैन को साउथ अफ्रीका के किसी किसी एक देश में, साउथ अफ्रीका के किसी एक सिटी में भेजा और जाके उसने कहा कि जाके वहां पे चेक करो कि वहां पे हमारे जो जूता बनाने की फैक्ट्री हम लगाएं तो कितने जूते बिकेंगे। तो वो गया वहां पे, देखा उसने, लोगों को देखा कि वहां पे लोग जूता नहीं पहनते। तो वो वापिस आया और वापिस आके उसने अपने मालिक को बोला कि साउथ अफ्रीका में जो फैक्ट्री लगानी है उसका जो प्लान है वो तुरंत कैंसिल करो। बोले क्यों कैंसिल करें? बोले वहां पे कोई जूता नहीं बिकेगा क्योंकि वहां पे कोई जूता पहनता ही नहीं। लेकिन मालिक समझदार था। मालिक ने अपने दूसरे सेल्समैन को सेम बात बोल के वहां पे भेजा। बोले जाके चेक करो कि वहां पे जूता बनाने वाले फैक्ट्री लगाएंगे तो कितने जूते बिक सकते हैं। तो सेल्समैन गया वहां पे, लोगों का सर्वे किया, देखा कि कोई जूता पहनता नहीं। वो वापिस आया, आने के बाद उसने कहा कि फैक्ट्री कब लगाना चाहते हैं? बोले 6 महीने बाद। बोले 6 महीने इंतजार मत करो, तुरंत फैक्ट्री लगाओ, वहां पे खूब जूते बिकेंगे। बोले क्यों बिकेंगे? बोले वहां पे कोई जूता पहनता नहीं और एक बार हमने लोगों को सिखा दिया जूते पहनने के फायदे, फिर सारे लोग जूता पहनेंगे और सारे लोग हमारी कंपनी का जूता खरीद के पहनेंगे। तो सेम सिचुएशन में एक को आपदा नजर आई और दूसरे को अपॉर्चुनिटी नजर आई। तो एटीट्यूड जरूरी है सर, पॉजिटिव एटीट्यूड। आप दुनिया में किसी भी काम में आगे जाना चाहते हैं ना, अगर आपका नजरिया सकारात्मक है तो आप उस काम में आगे जा सकते हैं। चलिए दूसरा बी। बी फॉर हम पढ़ते थे बनाना, लेकिन इस इंडस्ट्री में होता है बी फॉर बिलीव, विश्वास। अगर आप इस इंडस्ट्री में आगे जाना चाहते हैं ना, 5 चीजों पे आपका विश्वास जरूरी है। पहला बिलीव, इस इंडस्ट्री पर विश्वास जरूरी है। ये इंडस्ट्री कितनी पुरानी है? ये इंडस्ट्री लगभग 80 साल पुरानी है। इंडिया में 27 साल हो चुके हैं। हमारे में से बहुत सारे दोस्त हैं, छोटे भाई हमारे, बच्चे हमारे जो पैदा भी नहीं हुए थे उससे पहले इंडस्ट्री इंडिया में काम कर रही है। आप सोच के देखो, विदेशों में 80 साल पुरानी है, इंडिया में 27 साल पुरानी है। विदेशों में 7वीं जनरेशन इस इंडस्ट्री में काम कर रही है, 7th जनरेशन। दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी ने शुरू किया था, आज उनके पोते के पोते के पोते के पोते के पोते काम कर रहे हैं। इंडिया में 3rd जनरेशन भी काम कर रही है, यानी पिताजी के पिताजी ने शुरू किया था, अभी उनका पोता काम कर रहा है। तो इस इंडस्ट्री पे आपका बिलीव होना चाहिए। एक बिजनेस है, एक सिस्टम है जो पूरी दुनिया में चल रहा है, 80 साल से चल रहा है, 27 साल से इंडिया में चल रहा है, उसके ऊपर भरोसा होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। दूसरा बिलीव होना चाहिए आपको आरसीएम सिस्टम के ऊपर। इंडस्ट्री पे भरोसा होना चाहिए, दूसरा बिलीव होना चाहिए आरसीएम सिस्टम के ऊपर में। क्यों भरोसा नहीं होना चाहिए सर? ये दुनिया की एक ऐसी कंपनी है, मैं हिंदुस्तान की अगर बात करें, हिंदुस्तान में एक कंपनी का नाम बताओ जो पिछले 25 साल से लगातार चल रही हो। एक ही नाम आएगा सर, आरसीएम। एक कंपनी बताओ जिसके 240 डिपो हैं इंडिया में, डिपो। एक डिपो की इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी होती है। एक ही कंपनी का नाम आएगा, आरसीएम। 14,000 वंडरवर्ल्ड क्विक, आरसीएम। 1.5 लाख डिस्प्ले वॉल, आरसीएम की। 4 करोड़ लोग किसी कंपनी के साथ आज तक नहीं जुड़े, आरसीएम के साथ जुड़े हैं। तो बिलीव होना चाहिए हमारे पास जो सिस्टम है, प्रोडक्ट पे बिलीव होना चाहिए। तीसरा बिलीव हमारा प्रोडक्ट पे होना चाहिए। हमारे पास जो प्रोडक्ट है, गामा ओरिजिनल जैसा प्रोडक्ट, हेल्थ गार्ड जैसा प्रोडक्ट, न्यूट्री चार्ज जैसा प्रोडक्ट, गुड डॉट जैसा प्रोडक्ट हमारे पास, हरित संजीवनी जैसा प्रोडक्ट, की सोल जैसा प्रोडक्ट हमारे पास है, दुनिया के बेहतरीन प्रोडक्ट है, उन पे विश्वास हमारा होना चाहिए। अपलाइन सिस्टम पे विश्वास होना चाहिए। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा सिस्टम है जिसमें हर कैटेगरी के लोग काम करते हैं। एक डॉक्टर भी इस बिजनेस में मिलेगा, एक इंजीनियर भी इस बिजनेस में मिलेगा, एक सीए भी मिलेगा, एक किसान भी मिलेगा, एक मजदूर भी मिलेगा, गांव वाला भी मिलेगा, हाउसवाइफ भी मिलेंगी, है ना, बेरोजगार भी मिलेगा, हर कैटेगरी। बाकी दुनिया में कोई ऐसे काम नहीं जिसको हर कैटेगरी के लोग करते हो। ये एक ऐसा काम है जिसको हर कैटेगरी के लोग करते हैं। डॉक्टर इंजीनियर वाला काम नहीं करता, इंजीनियर सीए वाला नहीं करता, सीए फौजी वाला नहीं करता, लेकिन इस बिजनेस में फौजी भी काम करता है, डॉक्टर भी करता है, इंजीनियर भी करता है, सीए भी करता है। तो और 5वां बिलीव होना चाहिए खुद के ऊपर में, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। अगर एक आदमी कर सकता है इस बिजनेस को, अगर एक आदमी इस सिस्टम में आगे निकल सकता है, टॉप लेवल पे पहुंच सकता है, तो मैं क्यों नहीं पहुंच सकता? भी विश्वास होना चाहिए। देखिए दुनिया में जो महान लोग होते हैं ना, उनको हिंट चाहिए, और जो हिंट मिल जाता है ना तो उसके ऊपर काम करते हैं। मैं कई बार एक एग्जांपल देता हूं। पूरे 40 साल हो गए थे वनडे इंटरनेशनल को चलते चलते, दुनिया में किसी भी खिलाड़ी ने डबल सेंचुरी नहीं लगाई थी।
पहली बार सचिन तेंदुलकर ने वनडे इंटरनेशनल में डबल सेंचुरी लगा दी। अब डबल सेंचुरी लगा दी तो उससे क्या हुआ, बहुत सारे क्रिकेटर्स को, बहुत सारे बैट्समैन को भरोसा हो गया, बिलीव हो गया, अगर सचिन डबल सेंचुरी लगा सकता है तो हम भी लगा सकते हैं। उसके पीछे पीछे रोहित शर्मा ने लगा दी, वीरेंद्र सहवाग ने लगा दी, फिर रोहित शर्मा ने दोबारा लगा दी, और फिर बहुत सारे क्रिकेटर्स ने लगा दी। 40 साल में जो काम नहीं हुआ था वो एक बार सचिन ने करके दिखा दिया, उसके बाद बहुत सारे क्रिकेटर्स ने उस काम को कर दिया। विश्वास हो गया कि जब सचिन कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो विश्वास होना चाहिए आपको खुद के ऊपर में। जब एक आम आदमी इस बिजनेस में रॉयल्टी अचीवर बन सकता है, एक आम आदमी टेक्निकल बन सकता है, एमराल्ड बन सकता है, स्टार रूबी बन सकता है, मैं क्यों नहीं बन सकता? आपको भरोसा होना चाहिए। तो ये 5 तरह का बिलीव होना चाहिए। तीसरी बात करते हैं सी, ABC। C4 हमें पढ़ाया जाता था, क्या पढ़ाया जाता था मेरे को याद नहीं, चलो इस इंडस्ट्री में C4 होता कमिटमेंट। C4 कमिटमेंट। देखिए बिजनेस किस चीज का है सर, ये बिजनेस आप कब आए, किसके नीचे आए, किसके ऊपर आप जुड़े, उससे नहीं चलेगा, ये आपके कमिटमेंट से जुड़ेगा, ये चलेगा। अगर आप कमिटेड हैं इस इंडस्ट्री में आके, आप पक्के हैं इस इंडस्ट्री में आके, तो बिजनेस आपका खूब चलेगा, आप बहुत बड़ा कर देंगे। अगर आपका कमिटमेंट पक्का नहीं है फिर बहुत बड़ा काम होना बहुत मुश्किल है। चलिए नेक्स्ट, डी फॉर डायरेक्शन। डी फॉर डायरेक्शन, इस इंडस्ट्री की भाषा में डी को बोलते हैं डायरेक्शन। चलना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी क्या है, राइट डायरेक्शन में चलना। आपको दिल्ली से मुंबई जाना है और आप श्रीनगर की तरफ मुंह करके चल रहे हैं, आपकी डायरेक्शन गलत है। आप कितनी भी स्पीड से चलोगे ना, कितनी भी स्पीड से चलोगे, सब कुछ आएगा लेकिन मुंबई नहीं आएगा। तो डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है, सही दिशा में चलना बहुत जरूरी है। डी, उसके बाद ई फॉर एजुकेशन। इस इंडस्ट्री में ई को बोलते हैं एजुकेशन। ई फॉर एजुकेशन, 5 जगह से इस अभियान की एजुकेशन आप ले सकते हैं, 5 जगह से सीखा जा सकता है। कहां से? BTFUZ, कई बार हम बताते हैं मीटिंग में, BTFU, बी फॉर बुक्स, बड़ी अच्छी अच्छी बुक्स हैं, रिस्पेक्टेड TC सर की बहुत 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 अच्छी अच्छी बुक्स हैं। चुनौतियों से मुकाबला एक बहुत अच्छी बुक है सर, पढ़ेंगे ना आपको पता चलेगा कि लाइफ में बड़ा कैसे बना जा सकता है। बहुत अच्छी अच्छी बुक्स है, आपके अपलाइन आपको गाइड करेंगे, और जिस जिस चीज को गाइड करें उन बुक्स को आपको पढ़ना चाहिए। जीवन एक खोज, TC सर की अगेन एक बहुत ही अल्टीमेट बुक है, टॉप सेलर रही हुई वो बुक है। बी, टी फॉर ट्रेनिंग्स, जब भी मौका मिले इस अभियान को सीखने का, सीखनी चाहिए ट्रेनिंग। एफ फॉर फंक्शन, जो आपके एरिया में फंक्शन होते हैं, महीने में एक फंक्शन होता है, उन फंक्शनों में जरूर जाना चाहिए। मेरी जीवन का पहला फंक्शन, पहली मीटिंग, उस मीटिंग ने पूरे जीवन को बदल दिया। उसके बाद हजारों मीटिंग मैंने अटेंड की, लेकिन वो एक अकेली मीटिंग काफी थी, उस मीटिंग ने मेरे को RCM छोड़ने नहीं दिया। एफ फॉर फंक्शन। फंक्शन क्या होता है सर? फंक्शन जो ना एक आदमी को, देखिए फंक्शन में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको देखने के बाद, जिनको सुनने के बाद आपके अंदर कुछ कुछ ऐसा महसूस होता है, जिसके बाद आपका जो अंदर का इंसान है वो जागता है और फिर बहुत बड़ा काम हो जाता है। पहली मीटिंग जो मेरी जीवन की थी, जो मैं बार बार बोलता हूं, बताता हूं, उस मीटिंग ने मेरे पूरे जीवन को बदल दिया। तो एक ऐसी मीटिंग एक आपके जीवन में आएगी, हर एक फंक्शन को आपने अटेंड करना चाहिए जो आपके आसपास के एरिया में होता है। देखिए ये दिमाग का काम नहीं है, ज्यादा दिमाग जो लगाते हैं ना, जो ज्यादा कैलकुलेशन करते हैं, बहुत आगे नहीं निकलते, वो बहुत पीछे रहते हैं। ये दिल का बिजनेस है, दिल का सिस्टम है। यू फॉर अपलाइन। अपलाइन का बहुत बड़ा रोल होता है इस सिस्टम में। एक अपलाइन की डेफिनेशन, जिसने आपको ज्वाइन करवाया वो आपका अपलाइन होता है, लेकिन रियल डेफिनेशन होता है आपके ऊपर होगा, एक्टिव होगा, ग्रोइंग होगा, उसको आप अपलाइन बोलते हैं। और जेड फॉर जूम। जूम का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप इस पूरे के पूरे सिस्टम को, इस अभियान को सीखना चाहते हैं ना, तो जूम से बहुत अच्छा सीखा जा सकता है। जैसे अभी ये शाम का प्रोग्राम चलने लग रहा है, सुबह 6:30 से 7:30 रिस्पेक्टेड TC सर का एक एक ऐसा गुरुकुल जिसको हम बोलते हैं, एक ऐसी एजुकेशन हमें मिलती है जो आपके इस अभियान को तो बहुत बड़ा करेगी करेगी, आपको एक संपूर्ण इंसान बना देगी। तो वहां पे जुड़ के हमें पता चलेगा इसको बड़ा कैसे किया जा सकता है। तो ये 5 माध्यम है इसको सीखने के। तो ई फॉर एजुकेशन, एफ फॉर फोकस। इस इंडस्ट्री में एफ को बोलते हैं फोकस। तो आपका फोकस क्लियर होना चाहिए सर। देखिए बहुत सारे साथी इस इंडस्ट्री में आते हैं, वो कभी इधर दिखता है, कभी इधर दिखता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं बिल्कुल डायरेक्शन उनकी क्लियर होती है। एक
एक एग्जाम्पल कई बार हम देते हैं। गुरु द्रोणाचार्य ने अपने सारे शिष्यों को इकट्ठा किया। एक पेड़ था, पेड़ के ऊपर एक चिड़िया बैठी थी, तो उसने एक एक शिष्य को बुला के कहा कि इस चिड़िया की आंख में निशाना लगाओ। तो जैसे ही एक शिष्य आया, उसने तीर उठाया और निशाना लगाने के लिए तैयार हुआ, तो गुरुजी ने पहले पूछा कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। उसने कहा मेरे को चिड़िया दिखाई दे रही है। बोले और क्या दिखाई दे रहा है? बोले पत्ते दिखाई दे रहे हैं, टहनी दिखाई दे रही है। दूसरे को बुलाया, उसने भी ऐसा ही बोला। तीसरे को बुलाया, लास्ट में अर्जुन को बुलाया। अर्जुन से पूछा आपको क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने कहा जी मेरे को चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। बोले आंख तो ठीक है, और क्या दिखाई दे रहा है? चिड़िया दिखाई दे रही है, पत्ते दिखाई दे रहे हैं, टहनी। बोले कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, चिड़िया की आंख दिखाई दे रही। ऐसे ही हमारे, अगर हम इस अभियान में रियल में कामयाब होना चाहते हैं ना, तो हमें क्या दिखाई देना चाहिए? सफलता दिखाई देनी चाहिए। अगर हमें केवल सफलता दिखाई देंगे ना, तो हम उस सफलता के लिए दिन रात काम करेंगे और सफलता हमारे को मिलेगी। तो फोकस, जी फॉर इस अभियान में बोला जाता गोल क्लियर होना चाहिए। 5 तरह के गोल होते हैं सर लाइफ में। पहला गोल होता है डेली, जो सुबह बनता है और शाम तक उसको कंप्लीट करना होता है। दूसरा होता है मंथली, जो 1 तारीख को बनना चाहिए और 30 या 31 तारीख को उसको पूरा करना चाहिए। तीसरा होता है शॉर्ट टर्म मतलब 3 से 6 महीने का एक गोल होना चाहिए। किसी भी लेवल पे पहुंचने का गोल हो सकता है, हमारी टीम को किसी लेवल पे पहुंचाने का गोल हो सकता है। एक होता है मिड टर्म गोल, जो 1 से 5 साल का होता है। 1 से 5 साल में क्या अचीव करना है, क्या अपनी टीम को अचीव करवाना है, क्या लोगों को अचीव करवाना है, एक गोल बनना चाहिए। और एक होता है लॉन्ग टर्म, क्या टिल डेथ, कि अंत तक जब हम दुनिया को छोड़ के जाएंगे तो क्या क्या करके जाना है इस दुनिया से, वो एक गोल बनना चाहिए। और लास्ट में एच फॉर हैबिट। इस इंडस्ट्री में एच मैंने हैबिट, आदतें। देखिए आज हम जो भी कुछ है ना, वो आदतों की वजह से हैं। अगर बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं तो आदतों की वजह से कमा रहे हैं, अगर नहीं कमा रहे तो आदतों की वजह से नहीं कमा रही है। कुछ अच्छी आदतें अपने अंदर डालें। इस सिस्टम में आने के बाद हमारे अंदर एक बदलाव आना चाहिए। केसी सर एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं, आप आरसीएम में कब आए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आरसीएम आप में कब आया वो इंपॉर्टेंट है। और आपका कब चलेगा? जब आपके अंदर आरसीएम आएगा। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। वैसे ये जेड तक अपन ले जा सकते हैं, लेकिन आज समय का अभाव है, क्योंकि लास्ट में इस प्रोग्राम को हमने समापन भी करना है। मैं एक चीज आप सबसे बोलना चाहूंगा। बहुत सारी चीजें हैं, आप सुनते हैं, सुनने से कुछ होता नहीं सर। हम हजारों मीटिंग में जाते हैं, हम बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, बहुत सारे सेशन हम अटेंड करते हैं। परिवर्तन कब आता है सर? परिवर्तन जब आता है जब हम उन चीजों के ऊपर काम करना शुरू करते हैं। सुनने से बदलाव नहीं आता, इंप्लीमेंटेशन से बदलाव आता है। अगर आप 1000 चीजों को जानते हैं और 1000 में से एक भी काम को इंप्लीमेंट नहीं करते, तो 1000 चीजों का आपके जीवन पे कोई असर नहीं होगा। आप 2 चीजों को जानते हैं और उन 2 को इंप्लीमेंट कर देते हैं, 2 चीज आपकी लाइफ को बदल देंगी। तो सुनने से ज्यादा इंप्लीमेंट करना जरूरी है। अगेन दोबारा मैं आपको फिर इन्वाइट करने लग रहा हूं। 25 मई का जो प्रोग्राम होगा, एक ऐसा प्रोग्राम होगा जो जीवन को बदल देगा। जहां से जो मिलेगा ना, यहां पे बताना संभव नहीं है, उसको महसूस किया जा सकता है। एक गूंगे को अगर खीर खिला के पूछा जाए कि खीर का स्वाद कैसा होता है, गूंगा बोल नहीं सकता, लेकिन उसके अंदर की जो भावना है ना, वो भावना बोलती है कि खीर का स्वाद पता करना है तो पहले खीर खा के देखो, खीर कितनी जबरदस्त चीज है। तो मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, 25 मई का जो प्रोग्राम होगा ना, वो ऐसा प्रोग्राम होगा। पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारा 2.5 महीने पहले सारे पासिस सेल आउट हो चुके हैं। तो आपको अगर कोई भी पास मिलता है तो जरूर आप उस प्रोग्राम में पधारें। डेफिनेटली वहां पे आना आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा चमत्कार करेगा, बहुत बड़ा बदलाव करेगा। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। मैं थैंक्स करना चाहूंगा पूरी यूईएस टीम का, थैंक्स करना चाहूंगा सभी लीडर्स का, जिनकी वजह से आप सबसे मिलने का मौका मिला। और 2 लाइनों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करने जा रहा हूं कि जब तक ना हो सफल, नींद चैन की त्यागें, कामयाबी बड़ी चीज होती है सर, और कामयाबी आसानी से नहीं मिलती ना, कामयाबी संघर्ष करवा के मिलती है। हाँ, नाकामयाब रहना भी आसान नहीं है और कामयाब होना भी आसान नहीं है। दोनों में दर्द होता है, कामयाब होने में भी दर्द होता है, नाकामयाब रहने में भी दर्द होता है। जैसे सतीश पंडित जी बोलते थे कि मां बनने में भी दर्द है, बांझ रहने में भी दर्द है। मां बनने का दर्द एक बार होता है और बांझ रहने का दर्द जीवन भर होता है, रोजाना होता है। तो
तो इसी तरह जब तक ना हो सफल नींद चैन की त्यागे, संघर्षों का मैदान मत छोड़ के भागे। थोड़े से दिन स्ट्रगल है, थोड़े से दिन संघर्ष है, और वो हर काम में है। दुनिया में आप कुछ भी करोगे ना, उसमें स्ट्रगल है, उसी में संघर्ष है। नौकरी करोगे वहां भी संघर्ष है, दुकान करोगे वहां भी संघर्ष है, खेती करोगे वहां भी संघर्ष है, रेडी लगाएंगे वहां भी संघर्ष है, मजदूरी करेंगे वहां भी संघर्ष है, कुछ भी करेंगे वहां संघर्ष है। संघर्षों का मैदान मत छोड़ के भागे। क्यों नहीं छोड़ के भागना चाहिए? क्योंकि बिना कुछ किए, जो लोग घर पे आराम से सोते हैं ना सर, उनको कोई संघर्ष नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन उनकी जिंदगी में कामयाबी भी नहीं है। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, और जो जाग जाते हैं उनकी कभी किस्मत नहीं सोती। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर, थैंक यू वेरी मच।